भारत में लाखों नौजवान सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और इस सपने को पूरा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के एग्जाम्स। लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर परीक्षा कराने वाला ये सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाए। चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। एक सिस्टम जो सालों से एकदम ठीक चल रहा था, एक कंपनी जिस पर सबका भरोसा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये सब कुछ बदल गया? ये एक पहेली की तरह है। तो चलिए इसके एक एक टुकड़े को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब सब कुछ पटरी पर था। देखिए, 2018 से पहले कुछ परेशानियां थीं, लेकिन फिर जिम्मेदारी संभाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने, और उसके बाद सालों तक सिस्टम एकदम स्मूथ चला। लाखों स्टूडेंट्स बिना किसी बड़ी दिक्कत के एग्जाम दे पा रहे थे। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होने वाला है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की। इस कंपनी का नाम है एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। जरा इसकी ग्रोथ पर एक नजर डालिए। कोविड के दौर में कंपनी का रेवेन्यू था सिर्फ 7 करोड़ रुपए। 2023 तक ये 100 करोड़ के पार चला गया, और एसएससी का टेंडर मिलने के बाद अनुमान है कि ये आंकड़ा हर साल 273 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इतनी जबरदस्त रफ्तार। सवाल तो उठता है कि आखिर कैसे? और यहीं से कहानी बहुत ज्यादा उलझनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें एक खास तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के टेंडर से। पहले टेक्निकल राउंड में टीसीएस और एनएसईआईटी जैसी बड़ी कंपनियां तो पास हो गई, लेकिन एडिक्विटी जो जरूरी तकनीकी शर्तें थीं उन्हें पूरा नहीं कर पाईं और वो इस रेस से बाहर हो गईं। लेकिन इसके ठीक बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। जैसे ही एडिक्विटी बाहर हुई, पूरा का पूरा टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया। और फिर जब दोबारा टेंडर निकाला गया तो खेल के नियम ही बदल दिए गए। देखिए, आईटी स्टाफ की न्यूनतम संख्या 500 से घटा के 251 कर दी गए। औसत टर्नओवर 50 करोड़ से सीधा 10 करोड़ पर ले आए, और एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की क्षमता जो पहले 1 लाख थी उसे घटाकर सिर्फ 35,000 कर दिया गया। इन बदलावों ने एडिक्विटी जैसी कंपनी के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। तो नतीजा क्या निकला? बदले हुए नियमों के साथ एडिक्विटी ने सबसे कम बोली लगाई और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी को हराकर एनटीए का टेंडर अपने नाम कर लिया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बार हुआ। मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल यही पैटर्न दोहराया गया। पहले एडिक्विटी टेंडर हारी, फिर टेंडर रद्द हो गया। 1 साल बाद नया टेंडर निकला और इस बार एडिक्विटी जीत गई। लेकिन इसके बाद जो परीक्षाएं हुईं उन पर गंभीर सवाल उठे, खासकर तब जब एक ही कॉलेज से 144 उम्मीदवार सफल हो गए और पता चला कि वो कॉलेज एक बीजेपी विधायक से जुड़ा था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, एसएससी का महामुकाबला। तो जब देश के सबसे बड़े एग्जाम यानी एसएससी के लिए टेंडर निकला, तो 2023 के टेक्निकल राउंड में सालों का अनुभव रखने वाली टीसीएस ने 100 में से 94.22 का स्कोर किया। वहीं एडिक्विटी का स्कोर था 87.88। मतलब साफ था, टेक्निकली टीसीएस कहीं आगे थी। और फिर शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ। ये टेंडर भी रद्द कर दिया गया। अच्छा, आगे क्या हुआ ये जानने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। ये है क्यूसीबीएस मॉडल। आसान भाषा में इसका मतलब है क्वालिटी और कॉस्ट के आधार पर चुनाव। ये तरीका इसलिए होता है ताकि सिर्फ सबसे सस्ती बोली के चक्कर में क्वालिटी से समझौता ना हो जाए। आमतौर पर इसमें टेक्निकल स्कोर को पैसे की बोली से ज्यादा वजन दिया जाता है। और जब नया टेंडर आया तो इसी मॉडल में एक बहुत ही अहम बदलाव किया गया। पहले टेक्निकल स्कोर को 70% और पैसों की बोली को 30% की अहमियत दी जाती थी। लेकिन नए मॉडल में टेक्निकल स्कोर का वजन घटाकर 65% कर दिया गया और पैसों की बोली का वजन बढ़ाकर 35% कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था कि अब तकनीक से ज्यादा पैसे को तरजीह दी जा रही थी। ये देखने में शायद छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इसी एक बदलाव ने पूरा खेल पलट कर रख दिया। और नतीजा ये हुआ कि एडिक्विटी ने प्रति छात्र सिर्फ 17 रुपये 10 पैसे की बोली लगाई, जबकि टीसीएस की बोली थी 31 रुपये 10 पैसे। कीमत में इसी बड़े अंतर की वजह से अपने कम टेक्निकल स्कोर के बावजूद एडिक्विटी ने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। ये तो हो गई टेंडर और कंपनियों की बात, लेकिन इस सब की असली कीमत किसने चुकाई? वो लाखों छात्र
रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों को एग्जाम सेंटर्स पर तीसरे दर्जे के कंप्यूटर मिले, सर्वर बार बार क्रैश हुए और सेंटर्स ऐसी दूर दराज जगहों पर दिए गए जहां पहुंचना तक एक बड़ी चुनौती थी। जरा सोचिए, राजस्थान के छात्र को एग्जाम देने के लिए अंडमान और निकोबार भेज दिया गया, यहां तक कि बैग सुरक्षित रखने जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थीं। एक टिप्पणी इस दर्द को बहुत अच्छे से बयां करती है। ये अमीर का बच्चा नहीं है कि बर्गर खरीद ले, वे पूरे दिन भूखे रहेंगे। ये दिखाता है कि इन छात्रों के लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनके पूरे भविष्य का सवाल है। तो ये सब क्यों हुआ? शायद पैसों के लिए। ऐसा अनुमान है कि कम बोली वाली कंपनी को चुनकर सरकार ने 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट में करीब 134 करोड़ रुपए बचाए। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि जब सिस्टम पैसे बचाता है तो क्या उसकी असली कीमत हमारे देश के नौजवान अपने भविष्य से चुकाते हैं?